जो पीछे बैठ आगे की दो कुर्सियाँ ऑक्यूपाई कर लेना। यस, आ जाओ। यस, ताकि मैं सबको देख सकूं। ऐसा लग रहा है कि रेल की ट्रैक, रेल की पटरी। चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे का सवाल है, घर जाके हम लोग फैन में इसी में बैठ के आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। बस, इधर की सुख सुविधा नहीं देखनी, ये कलीसिया है, ये चर्च है। 2 घंटा तुम नहीं निकल सकते। हालेलुया। कितना कंफर्ट जोन में रहोगे आप? समय खत्म हो चुका है कंफर्ट जोन का, सच बता रहा हूँ। एक रियल संघर्ष करने का समय आ चुका है, एक रियल मेहनत करने का समय आ चुका है। घर में भी फैन चाहिए, सामने चाहिए, चर्च में भी फैन चाहिए। नो, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आए। बोलो बाजू वालों को, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर जाओ, बाहर आ जाओ। यस, ऑनर करो मैन ऑफ गॉड का। जब मैन ऑफ गॉड बोलता है ना यहाँ से, उसको ऑनर करो। आ जाओ आगे। सर, कम। यस, अगर तुम दिखने वाली चीज को ऑनर नहीं कर रहे हो, तुम वो स्वर्ग की पिता का क्या ऑनर करोगे? दिस चर्च इज द चर्च ऑफ डिसिप्लिन। हेलो, संसार का जो चर्च है उस जैसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर यहाँ पे काम करते हैं। मैं मेरे मन की, मेरे खुद की कभी नहीं चलाता हूँ, मैं जो सुनता हूँ वही करता हूँ। फिर अगर सामने वाले को थोड़ा सा हर्ट भी होगा तो भी चलेगा, थोड़ा नहीं ज्यादा हो गया तो भी चलेगा। बोलो बात वालों को, ज्यादा हर्ट हो गया तो भी चलेगा। वो आपके भलाई के लिए, वो आपके अच्छाई के लिए। बोलो यीशु मसीह, बोलो यीशु मसीह। आई डोंट नो, बट आज का वचन बहुत हर्ष होगा, हार्ड होगा आज का वचन, क्योंकि प्रभु का प्रेजेंस इस जगह पर है, बहुत प्रेजेंस। हम कुछ बातें आज हम सीखने वाले हैं, और सच में उन बातों की हमें जरूरत है। क्यों हम ऑनर कर नहीं पाते? क्यों हम किसी का आदर कर नहीं पाते? क्यों हम किसी को सम्मान नहीं दे पाते? समथिंग इज लैक हो रहा है आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ ना कुछ चीजें लैक हो रही है। क्या चीज है वो? आज आपके लाइफ में जो चीज लैक कर रही है, कमी है उस चीज की, इसलिए हम किसी का आदर नहीं कर पाते। जब पोडियम पे से जब कमांड आती है एक आवाज से, क्यों वो फॉलो नहीं होती है? किधर ना किधर लैक, किधर ना किधर कमी है। क्यों बोला हुआ हर एक शब्द उसके ऊपर काम किया नहीं जाता? क्यों बोला हुआ हर एक वर्ड जब उसको कार्य में नहीं आता है? किधर ना किधर एक चीज है, वो कम है। कहाँ गई आपकी वो आज वेदी? कहाँ गया वो आज वो ऑल्टर? किधर है आज? किधर है वो वेदी, वो प्रार्थना? आज का जो मेरा विषय है ना, वो विषय बहुत आता है। इट्स ऑल अबाउट द व्हाट इज एन ऑल्टर। वेदी क्या है? वेदी क्या है? ऑल्टर क्या है? हालेलुया। हमें कैसे पवित्र आत्मा के साथ में रहकर हमें एक ऑल्टर को बांधना? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। ऑल्टर को हमें बांधना है। आप ऑल्टर ऐसे ही नहीं बांध सकते, उस वेदी को ऐसे नहीं बांध सकते, आपको पवित्र आत्मा के साथ जरूर। यू नीड अ होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा की मदद से आप वेदी बांधते हो। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ रहकर हमें दुआ करनी है। क्यों आज हम दुआ नहीं कर पा रहे? क्यों आज हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे? क्यों? पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर, ठंडा हो चुका है, ड्राई हो चुका है, सूखा है, ड्राइनेस आ चुकी है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। जस्ट बिकॉज ऑफ ड्राइनेस हम उस ऑल्टर को, उस वेदी को नहीं बांध पा रहे। समझ में आया? ऑल्टर किधर है तुम्हारा आज? बोलो बाजू वालों को देखिए, किधर आहे तुम्हाला ऑल्टर? बोलो बोलो बोला त्याला बोला. तुमच्या बोलण्याने काहीतरी फरक पडेल, माझ्या नाही फरक पडत तर तुमच्या बोलण्याने पडेल तरी. बघा बाजूवाल्याला, कुठे आहे तुमची वेदी? कुठे आहे तुमचं ऑल्टर? हा, आज कमी है वेदी. मुझे लगता है आज
मेरे लाइफ में कि वेदी कब है, मैं हाथ खड़ा किया। देख रहे पास्टर हाथ खड़े किया कि मैं खड़ा करूंगा, एक जन ऐसा कर रहा है, दोनों के नोट। मुझे भी लगता है आज के दिन अगले मेरा वेदी कम हो रहा है। जो वेदी आप परमेश्वर के सामने रखते हो ना, उसी वेदी पर परमेश्वर काम कर रहे हैं। समझना नहीं? जिस वेदी पर आप काम करते हो, जिस वेदी को बांधते हो, उसी वेदी पर परमेश्वर काम करते हैं। He works। जब आप नौकरी करते, जब आप जॉब करते हो, आपको मदद करता है वो। He works। हालेलुया। जब आप बिजनेस करते हो, उस बिजनेस में उसका इंटरफेरेंस होता है। He works। जब प्रार्थना करना बैठता हो, उस जगह पर भी वो काम करता है। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारे रेफरेंस है, जिसने जिसने प्रार्थना की, उसकी वेदी पर परमेश्वर का अभिषेक आया, परमेश्वर की अनॉइंटिंग उतरी। हालेलुया। वो काम करता है तुम्हारे चीजों। जब आप सोचेंगे वेदी क्या है, ऑल्टर क्या है, बहुत सारे लोग 21 डेज के फास्टिंग करते हैं। कितने डेज के? 21 दिन के फास्टिंग करते हैं। 21 दिन का फास्टिंग करना मतलब क्या किया आपने? एक वेदी को बांधा। कोई लोग 21 दिन प्रार्थना फास्टिंग करता है, 21 दिन के लिए बांधते हैं, बाकी के दिन छोड़ देते हैं। वेदी बस 21 दिन या 40 दिन या 7 दिन या 10 दिन नहीं बांधी जाती, लेकिन वेदी 365 दिन बांधी जाती है। हालेलुया। क्या सहमत है मुझसे? 365 दिन आपकी वेदी बांधी हुई चाहिए। कल तो बहुत सारे लोगों ने वेदी बांधना भूल ही गए सैटरडे को। हालेलुया। मैं बोल तो सबको देख के मैं बता रहा हूँ कि किसने किसने सैटरडे को वेदी नहीं बांधी। परमेश्वर कहता है कि 365 दिन आपको वेदी बांधना है, लेकिन हम क्या करते हैं? संडे टू संडे ही वेदी बांधते हैं। बस चर्च में जाएंगे तो ही प्रार्थना करें, बाकी के 6 दिन पास्टर के लिए रखा है, पास्टर तुम प्रार्थना करो हमारे। हालेलुया। आपको वेदी बांधने की जरूरत है, आपको ऑल्टर बांधने की जरूरत है। जब एलिया को एक गुहे में गया था, चले गया 3.5 साल तक वो गुहे में रहा। वो गुहे में क्यों रहा? क्या कर रहा था उस गुहे में? वो एक ऑल्टर को बना रहा था। बोलो ऑल्टर। एक वेदी को बांध रहा था 3.5 साल। जितने भी परमेश्वर के दास से ऐसा गायब हो गए ना, कुछ 3-3 साल के लिए, 4-4 साल के लिए, 40-40 दिन के लिए, समझ आना ये ऑल्टर बांधने गए, ये वेदियों को बांधने गए। कुछ लोगों को फोन करने के बाद में ऐसा रिप्लाई रहते हैं, नहीं वो अभी थोड़ा सा बिजी है, प्रार्थना कर रहा है। किधर है सिस्टर? शॉपिंग आई। किधर है सिस्टर? तुलसी बाग आई। किधर है सिस्टर? मॉल में हो। किधर हो सिस्टर? बर्गर खा रही। किधर हो सिस्टर? वड़ा पाव खा रही। किधर है सिस्टर? पानीपुरी खा रही। प्रार्थना की वेदी किधर? प्रार्थना कब करते हो ब्रदर लोग? किधर है बाइबल किरण केले? कुठे वितरण सोबत गेले? किधर है पार्टी गया? किधर है ये कर रहा? तेरा ऑल्टर किधर है? तेरी वेदी किधर है? भाई मेरे भाई, तेरी वेदी किधर है? Where is ऑल्टर? ऑल्टर पे आ जाओ, लाइफ चेंज करके रखना परमेश्वर। ऑल्टर पे आ जाओ, बोलो आ जाओ, तो वेदी पे आ, वेदी पे आओ। वो जरूरी है। बड़ा कार्य देखना चाहता हूँ आपके लाइफ, वेदी पे आओ, वेदी पे आओ।
हमें गपशप लड़ाने के लिए, मोबाइल में टाइम पास करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए टाइम रहता है मॉर्निंग। गली से आते हो, चर्च आते हो, वेदी पे बैठ कर आओ, घुटने टेक कर आओ, प्रभु मुझसे बात कर, सी गॉड विल वर्क इन आवर लाइफ। तो वो आपकी लाइफ में काम करेगा, बदल के रख देगा जिंदगी, आप चेंज कर देगा, पूरा ट्रांसफॉर्म। ऑल्टर में ताकत है, ऑल्टर में सामर्थ्य है, ऑल्टर में अभिषेक उतरता है। हालेलुया। एलिया जब 3.5 साल उस जगह पर था, वो एक स्पिरिचुअल वेदी बांध रहा था। क्या बांध रहा था? स्पिरिचुअल वेदी। बहुत सारे लोग अपने ब्लेसिंग्स को नहीं देख पाते, क्यों पता है? क्योंकि उनका ऑल्टर तैयार नहीं, उनकी वेदी तैयार नहीं। वेदी तैयार न होने के कारण स्वर्गीय आशीषों की आशीषें भी उनके साथ में नहीं रहती और संसारिक आशीषें उनके साथ में नहीं रहती। दे विल स्ट्रगल करते उनके लाइफ में। मैं ये क्यों कह रहा हूँ इस कलीसिया को कि वेदी के लिए मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्यों मैं ऑल्टर के बारे में बात कर रहा हूँ? कि मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग उनके जीवन में, उनके लाइफ में स्ट्रगल ना करें। आप बचाए जाए, आप छुड़ाए जाए, आप चंगाई पाए, आप अभिषेक से भरे हुए रहो, आप मस्सा को कैरी करने वाले रहे। ये मेरी इच्छा है दिल की गहराई से आपके लिए, क्योंकि प्रभु ने मुझको उस चीज के लिए मुझे ठहराया है इस जगह पर। प्रभु ने बोला कि जो बदलाव मैंने तेरे अंदर किए, वो बदलाव में तेरे कलीसिया के अंदर ले जाना चाहता हूँ। एक जिम्मेदारी के साथ में परमेश्वर ने मुझे इस कलीसिया के लिए परमेश्वर ने रखा है। जब तक है मेरे साथ में सीख कर रहो, कल होना हो कल की चिंता मत कर, परमेश्वर कह रहा है आज की चिंता आज के लिए काम। अगर मेरे साथ रहते हो, मेरी बात को सुनते हो ना, थोड़ा यह अभिषेक आपके अंदर दिखे। हालेलुया। मुझे पता नहीं इतना प्यार और इतने मोहब्बत से कोई आज की कलीसिया इतना प्रचार नहीं करता, बट एक बोझ के साथ में मैं सेवा में हूँ। जो बोझ प्रभु ने मुझे दिया है, वही सेम बोझ मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि प्रभु का बोझ उठाओ। बस हो गया तुम्हारा बोझ प्रभु पे डालने का, प्रभु का बोझ लो। हालेलुया। प्रभु का बोझ लो। हर एक लोगों की वेदी है, ओनली संडे को संडे रहती है, बाकी का दिन कुछ नहीं करते, ऐसा ही टाइम पास करते हैं, सोने में वक्त खिलाते हैं, गप्पे लड़ाने में वक्त खिलाते हैं। चर्च में आने के बाद ही तुम 2 घंटा इतना सिंसियरिटी दिखाते हो, घर जाने के बाद है वैसा आपका लाइफ चल रहा है। वो एक मास्क वाला जीवन, वो डुप्लीकेट मास्क वाला जीवन छोड़ दो। हालेलुया। अनेक प्रकार के नकाब लोगों ने पहन के रखे हैं इस दुनिया में, अनेक प्रकार के मास्क पहन के रखे हैं अपने मुंह पर। क्या करते पता है लोग? जो रियल चरित्र, रियल कैरेक्टर तुम्हारा जो है, उनको पता है वो कैरेक्टर छुप सकता है? नहीं छुप सकता। हर एक के अलग अलग मास्क पहने हुए लोग हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के। शब्दों शब्दों पर झूठ बात करते हैं, शब्दों शब्दों पर उनकी बातें चेंज होती है, शब्दों शब्दों पर लोगों को फंसाना, शब्दों शब्दों पर लोगों के साथ में गलत व्यवहार करना, गाली देना, गंदा बात करना, रिस्पेक्ट नहीं करना, ये सब अलग अलग टाइप के नकाब है। बोलो नकाब, मास्क, वो निकाल दो, आज निकाल दो। रियल रहो, रियल। क्या बोला मैंने? रियल, ओरिजिनल। ओरिजिनल को कीमत है, रियल को कीमत है। बाहर दिखता हूं मैं रियल,
देवगढ़ का हापूस आंबा उबल के कर्नाटक का आंबा बेचते, आम बेचते। हालेलुया। जैसे कि हमको पता ही नहीं कितना फसनुक चल रही है बाहर, कितना फंसा है। आप जैसे हो ना, जो प्रभु ने रियल जो बनाया वैसे ही। हालेलुया। क्या हो रहा है पता है? आपके जीवन में, आपके लाइफ में आप उस वेदी को, उस अल्टर को बांध क्यों नहीं पा रहे? पता क्या, इन दिनों में लोगों ने, मसीह लोगों ने, विश्वासी लोगों ने चर्च को बहुत हल्के में ले रहे हैं। समझो, चर्च, कलीसिया ये परमेश्वर की है। ये कलीसिया, ये चर्च परमेश्वर की है। परमेश्वर चाहता है कि मैं मेरे कलीसिया में आके मेरे लोगों से बात करूं, उनके लाइफ को छू जाऊं, उनके लाइफ को मैं टच करूं, उनके लाइफ को मैं ट्रांसफॉर्म करूं। ये खुदावंद मेरा प्रभु यीशु मसीह आपके लाइफ में चाहता है। चर्च को लाइटली मत लो। मन आएगा तब चर्च में आएंगे, मन चाहेगा तब चर्च से निकलेंगे, जाएंगे। मूड नहीं है, मूड पे नहीं है चर्च ये मूड पे नहीं रहता है। प्यार है परमेश्वर के प्रति, आप चर्च में रहोगे। अगर आपने घर में वेदी बांधी है तो चर्च की ओर आपको लगेगी। समझ में आ रहा है? प्रार्थना नहीं हो रही है, ऑल्टर नहीं बांधा है, वेदी नहीं बांधी है, इसलिए चर्च में आने का मूड नहीं करता लोगों का। ऐसा अस्त मन नाही म्हणून नाही, अस्त पोरगा आजारी है। अरे आजारी है ना, आजारपणामध्ये भी त्याला चर्चला घेऊन ये। बीमार है ना, बीमारी में उसको चर्च में लेके आ, चंगाई पाएगा यीशु के नाम से। बहाने हैं। मैं एक बार मेरे को इतना बुखार था, मैं बोला मेरे में ताकत नहीं है इधर आके प्रचार करने का। मैं बोला किसको तो बता दो, प्रचार कर ले। लेकिन फिर भी मैं आके इधर प्रचार किया। भाई 2 घंटे के लिए मेरा फीवरिश गायब। इतना एनर्जी कहां से आ रहा है? अरे बहाने है, तुम्हारी बीमारी है, सच बता रहा हूँ, बहाने है। दुःख द्या तुमचं, या चर्चला, देव इथे तुम्हाला आरोग्य दे। इधर परमेश्वर तुमको चंगाई देगा, कैंसर ठीक कर सकता है, मुर्दों को जी उठा सकता है। तो तुम्हारी छोटी सी बीमारी, बुखार क्या है? कुछ नहीं है। हालेलुया। जो व्यक्ति ऑल्टर बांधता है ना, उसको कलीसिया का महत्व समझेगा। जिसका प्रार्थना का जीवन है, उसको समझेगा कि कलीसिया क्या है। हम कितना एंजॉय करते कलीसिया में, सच बता रहा हूं, मैं बहुत एंजॉय करता कलीसिया में। ऐसा लगता है कि मैं कब कलीसिया हो, और जो वचन प्रभु ने मुझे दिया कब मैं मेरे लोगों को बांट लूं। हालेलुया। आनंद मनाओ यार। प्रार्थना का जीवन, ऑल्टर कम है ना, इसलिए कलीसिया में आने का मन नहीं करता है। मैं कह रहा हूं, प्रभु के प्रति आपको प्यार है, प्रेम है ना, ऑफिस में बोलो मेरे को छुट्टी चाहिए संडे में, 6 दिन में पूरा काम करूंगा, लेकिन संडे मेरे प्रभु के लिए रहेगा। हालेलुया। संडे मेरा प्रभु के लिए रहेगा। जिस प्रभु ने नौकरी दी है उसके लिए समय निकालो। और जो नौकरी आपको परमेश्वर के कलीसिया में आने के लिए रुकावट है, वो नौकरी परमेश्वर की ओर से नहीं है, नहीं है परमेश्वर की ओर से। जो आपको प्रभु से दूर करेगा वो नौकरी आपके लिए, मतलब परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि प्रभु जो आशीष देता है, जो परमेश्वर ब्लेसिंग देता है, तो वो चाहेगा कि मेरा व्यक्ति, मेरा विश्वासी कलीसिया है। अगर तुम्हारा कलीसिया ना डूब रहा है आपके जॉब की वजह से, मैं तो कहूंगा वो जॉब परमेश्वर की ओर से नहीं है। सच बता रहा हूं, नहीं है। जब प्रभु जॉब देता है ना, वो नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मन से अलग है, वो चाहेगा कि मेरा बेटा चर्च में पहला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी भाभी का मुझे बहुत अच्छा लगता है, रात भर नाइट करके आई, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा डुलती हिलती, लेकिन फिर भी आके बैठी है। बहाना कर सकती थी वो जाके मैं घर पे सो जाऊं, लेकिन आके फिर भी बैठती। प्रभु के प्रति प्यार आने दो यार। वो मेरे घर की इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं गलत करेगा तो मैं डांटता, उसको पता है, उसको बोलता हूं, मुंह पे बोल देता हूं। मेरे पास कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऑलरेडी हम लोग ने कॉम्प्रोमाइज में जीवन जिया था संसार में, अभी कॉम्प्रोमाइज नहीं।
वो नुकसान करवाएगा हमारा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी रहने दो, मैं डायरेक्ट बोल के लगा तो लगा। वेदी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्राहम 3 दिन वेदी को लेकर चल रहा था। कितने दिन? 3 दिन। अब्राहम इसहाक को लेकर 3 दिन तक चल रहा था उस पहाड़ पर जाने के लिए। पहाड़ पर जाके वो वेदी बांधने वाला था। वेदी की सारी सामग्री, वेदी की सारी वस्तुएं उनके गधे के ऊपर थी। इसहाक को हाथ में पकड़ते हुए वो इसहाक को बलिदान के लिए लेकर जा रहा था। वेदियों का हर एक सामान, ऑल्टर का हर एक सामान लेके जा रहा था। इसहाक को हाथ में पकड़ा परमेश्वर ने, अब्राहम ने, और अब्राहम उसको लेके जा रहा है कि अभी इसको मुझे बलिदान देना, इसको मुझे अभी चढ़ाना है। प्रभु ने दिया है इसको अभी प्रभु को मुझे वापस सौंपना है। अरे कितना मेहनत ऑल्टर तैयार करने के लिए, कितनी मेहनत कर रहा था वो ऑल्टर तैयार करने के लिए। एक तो 99 साल में उसको बच्चा दिया, उसमें भी हमें परमेश्वर कह रहा है कि इसको बलिदान चढ़ाना है। क्या हालत होगी उस बाप की, क्या हालत होगी अगर छोटा बच्चा हमारा गिर के आए, उसको छोटे लग गई, उसके हाथ जब कटता है तो पूरा ब्लड, पूरा लहू उस जगह पे हो जाता है। एक बाप को कैसा फील होता है कि मेरे बच्चे को चोट लगी, उसकी जान ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन आप उस वेदी पर इसहाक को चढ़ाने के लिए उसको ले जा रहा है। 3 दिन लगे उसको उस जगह पर ले जाने के लिए। मुझे एक बात बताओ, जब अब्राहम उस समय में इसहाक को लेकर जा रहा था वेदी के पास, वेदी को तैयार करने के लिए, तब एक बात मैं आपको बताता हूं। जैसे एक साइड में अब्राहम वेदी को बांधने जा रहा था, एक साइड में परमेश्वर ने एक मेमने को बलिदान होने के लिए तैयार रखा हुआ था। हालेलुया। जब आप वेदी को बांधोगे, जब आप ऑल्टर को बांधोगे, उस समय में परमेश्वर आपके छुटकारा के लिए एक मेमना तैयार रखेगा। जब आप प्रार्थना करोगे, तब आपका छुटकारा पक्का है। You will sit, you will pray. एक साइड में तेरा छुटकारा रहेगा। उसको पता नहीं था कि मैं तो लेके जा रहा हूं इसहाक को, लेकिन आगे मेरा लड़के का क्या होगा। लेकिन अब्राहम ये विश्वास का पिता था, उसको पता था कि मेरा परमेश्वर ये होने नहीं देता है। वो एक जगह पे ऑल्टर तैयार कर रहा था और एक जगह पे छुटकारा तैयार था। जब आपका भी ऑल्टर तैयार रहेगा एक जगह पे, दूसरी जगह पे आपका छुटकारा कन्फर्म है। यीशु के नाम से कन्फर्म है आपका छुटकारा। हालेलुया। बोलो बाजू को, मेरा छुटकारा कन्फर्म है, मेरा छुटकारा कन्फर्म है। ये कली से आपको सेम नहीं रहने देगी भाई, बदल देगी, आपके इतिहास को बदल देगी, आपके लाइफ को चेंज करके रखेगी। हालेलुया। जो आप परमेश्वर को देते हैं ना, परमेश्वर उस पर काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर उस पर काम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आत्मा से प्रार्थना की वेदी बांधे, आत्मा से प्रार्थना के ऑल्टर को बांधे, जहां पर आत्मा है वहां पे आसानी, जहां पे आत्मा है वहां पे बड़ी छुटकारा है। परमेश्वर का अभिषेक सारे बंधनों को तोड़ने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। कोई लोग आत्मा में प्रार्थना करता है, कोई लोग ज्ञान में प्रार्थना करता है। हालेलुया। जैसे आपको आती है वैसे प्रार्थना करो।
अगर शब्दों में आती है, शब्दों में प्रार्थना करो। अगर ज्ञान में, अगर आत्मा में आती है, आत्मा में प्रार्थना। हालेलुया। क्या है फर्स्ट ऑल्टर? क्या है वो? है आपकी प्रार्थना। फर्स्ट ऑल्टर आपकी प्रार्थना है। प्रे, प्रार्थना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के प्रार्थना की वजह से आप यहां आकर बैठे हो। किसी की तो प्रार्थना है आपके लिए। हालेलुया। यीशु ने 40 दिन 40 रात प्रार्थना की, वेदी बांधी। उसने दूसरों के लिए वेदी नहीं बांधा था, उसने खुद के लिए वेदी बांधा था, ताकि वो शैतान से लड़ सके। अगर आपको शैतान से लड़ना है तो आपकी वेदी आपको खुद को बांधना है। यीशु ने उसकी वेदी खुद बांधी थी 40 दिन 40 रात उस पहाड़ पर। हालेलुया। परीक्षा आपकी होगी, लेकिन प्रार्थना ही आपकी परीक्षा में खड़े रहने के लिए आपकी मदद और आपकी सहायता करेगा। बोले यीशु मसीह। जिस दिन तुम ऑल्टर बांधते हो, उस दिन से छुटकारा आना शुरू हो जाएगा। छुटकारा आना शुरू हो जाएगा। जब एलिया ने प्रार्थना की थी, तो उस समय, उस वक्त में परमेश्वर की आग स्वर्ग से नीचे आई। हालेलुया। से कितना पावर है प्रार्थना में यार। चर्च समझो, प्रार्थना के पावर को समझो, प्रार्थना के सामर्थ को समझो। जब एलिया ने प्रार्थना की, आग दूसरे तीसरे दिन नहीं, तो आग उसी समय आ गई। उसी समय। तुम बोलेंगे मैं प्रार्थना करूंगी, 2 दिन के बाद सुनेगा परमेश्वर, 3 दिन के बाद सुनेगा नहीं। इंस्टेंट परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा। इंस्टेंट प्रार्थना का उत्तर आएगा। दिखेगा नहीं आपको, उसके लिए स्पिरिचुअल आइज चाहिए, आत्मिक आंखें चाहिए, उसको आत्मिक कान चाहिए। विश्वास कर, प्रभु की आग आ चुकी है। विश्वास कर, प्रभु ने हमें उसके आग से, उसके मस्सा से हमें भरा है। जब अब्राहम ने वेदी बांधी, छुटकारा 2 दिन के बाद नहीं आया, छुटकारा उसी समय पे था। मेमना उसी समय में उसको मिला। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा? जब उसने प्रार्थना की, मेमना उधर ही बगल में खड़ा था। छुटकारा इंस्टेंट है। छुटकारा इंस्टेंट है। तू म्हणाल 40 दिवसांनी होईल, 20 दिवसांनी हे, महिना भराने होईल, नाही, तुझा मिराकल आजच आहे, तुझा चमत्कार आजच आहे, तुझी आजादी आजच आहे। आज ही तेरे छुटकारे का समय है, क्योंकि वेदी तैयार है। आज वेदी तैयार है। जिस दिन आप वेदी बांधोगे ना, उसी वक्त आत्मा तैयार है काम करने के लिए। आत्मा तैयार है। बोलो बाजू वालों को, आत्मा तैयार है। आत्मा तैयार है काम करने के लिए। अलाउ करो उसको काम करने के लिए। अलाउ करो, है ना? अवेलेबिलिटी दिखाओ, है ना? तैयार है वो। होली स्पिरिट वर्क ऑन द ऑल्टर। आत्मा वेदी पर काम करे। किस पर काम करता है? वेदी पर काम। वेदी सही रखो। क्या काम है? वेदी सही रखो। लोगों की वेदी सही नहीं, गड़बड़ है वेदी हो, है ना? वेदियों में गड़बड़ है, सुधार करो उसमें। क्या करो? सुधार करो। वेदी सही रखो, तब आप आपके लाइफ में, आपके जीवन में आगे सही रीति से बढ़ पाओगे। सही रखो वेदी को। वेदी सही है तो बीमार लोग चंगाई भी पाए, वो छुटकारा भी पाए। वेदी सही न होने के कारण ना बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हमारे आई थी या आते भी। वेदी सही होगी तो घर के छुटकारे आपके पीछे आज। हालेलुया। वेदी सही है तो आपका घर चेंज होना फिक्स है आज। कोई अपने बेटे के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने बाप के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने माँ के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने चाचा चाची के लिए प्रार्थना कर रहा है, कोई अपने अंकल आंटी के लिए प्रार्थना कर रहा है। आपकी वेदी
आपके परिवार को बदलने के लिए मदद करेंगे आज। तो आत्मा मदद करेगी आपके आपके आपकी प्रार्थना वो सुनेगा। हालेलुया। आपकी प्रार्थना वो सुनेगा। हालेलुया। अगर किसी के घर में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, क्या कहा? किसी के घर में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो तो उनके बच्चे सारे के सारे आशीषित रहेंगे। हालेलुया। सारे के सारे आशीषित रहेंगे, सारे के सारे ब्लेस होंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आज एक किसी व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो जिसकी बेटी तैयार है। हालेलुया। किसी को तो तैयार कर रहा है परमेश्वर घर में। परमेश्वर किसी को तो तैयार कर रहा है। परमेश्वर किसी बाप को तैयार करेगा तो किसी माँ को तैयार करेगा, किसी भाई को तैयार करेगा तो किसी बेटी को तैयार करेगा, किसी चाचा को चाची को तैयार करेगा। परमेश्वर आज किसी को तो तैयार कर रहा है अपने घर में उस बेटी के साथ में। हालेलुया। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि सभी के सभी लोगों की बेटी तैयार रहेगी, लेकिन परमेश्वर एक तैयार करेगा, ऐसा तैयार करेगा। हालेलुया। तेरा इतिहास बदल जाएगा, तेरा लाइफ चेंज हो जाएगा। हालेलुया। मैं खुद एक अनुभव कर रहा हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मेरे द्वारा मेरे परिवार का जीवन परमेश्वर ने बदल दिया है। हालेलुया। एक व्यक्ति चाहिए परमेश्वर को, एक ही चाहिए, एक ही चाहिए। देख फिर स्पिरिचुअल लाइफ तुम्हारा नेक्स्ट लेवल, बोलो बाचो, नेक्स्ट लेवल। आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो, बोलो बाचो। आप आत्मिक मंडल में नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो। आप आत्मिक मंडल में नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो। आप स्वर्गीय मंडल में नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो। आप स्पिरिचुअल लाइफ में नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो। नेक्स्ट लेवल। सेखे रे बाबा राखा ज्ञान तला सेखे तेले रे बे। नेक्स्ट लेवल फिक्स है आपका, फिक्स है। हालेलुया। उठो रे उठो, उठो। प्रभु का आना निकट है। खत्म कर दो शैतान के कामों को चर्च। तैयार हो जाओ। अगर शैतान को हराना चाहते हो, दुष्ट को हराना चाहते हो, तो आपको नेक्स्ट लेवल में आने की जरूरत है। बोलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल। सिस्टर यू आर रियली बेस्ट। हालेलुया। क्योंकि आप नेक्स्ट लेवल में जा रहे हो। हालेलुया। नेक्स्ट लेवल में व्यक्ति जो चाहता है उसका सारे बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। कोई तो भी आज आपके घर में एक ऑल्टर को बांधने जा रहा है, टूटा हुआ ऑल्टर फिर से बंधने जा रहा है। हालेलुया। जो आप रखे हो उसी पर आज रात में परमेश्वर की आग गिरने वाली है। आपने सोचा रहेगा कि मैं आज घर पे जाऊंगी, पास्टर का प्रीचिंग होने के बाद मैं घर जाऊंगी, मैं खाना भी ना मिला तो खाऊंगी, नहीं मिला तो भी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं पहले एक वेदी तैयार करूंगी। आज मैं प्रार्थना की वेदी तैयार करूंगी, क्योंकि पास्टर ने बताया कि आज किसी तो वेदी आज ऑयल से तैयार हो रहा है। हालेलुया। आज कोई तो निर्णय ले रहा है, आज कोई तो डिसीजन ले रहा है कि मैं घर जाके पहले खुदा के सामने घुटने टेक के उस वेदी को बांधूंगी। हालेलुया। आज कोई तो है, आज निर्णय ले रहा है इस जगह पे। There is someone who's taking a decision. एक निर्णय ले रहा है कोई तो आज कोई तो निर्णय ले रहा है। मेरे घुटनों को खड्डे पड़ने दो, मेरे घुटना कितना भी दर्द हो, मेरा हाथ कितना भी दर्द हो, मेरा पैर कितना भी दर्द हो, मेरा सर कितना भी दर्द हो, मेरा गला कितना भी दर्द हो, लेकिन आज मैं उस प्रार्थना की वेदियों को बांधूंगी। आज मैं प्रार्थना की वेदियों को बांधूंगी। आज मैं प्रार्थना की वेदियों को बांधूंगी। कम चर्च कन्फेस करो कि आज मैं प्रार्थना की वेदियों को बांधूंगी। मैं बांधूंगी आज, ये मैं बांधूंगा आज। बांध, मेरी बहन बांध, मेरे भाई बांध, तू बांध। परमेश्वर तेरे को बंधेगा, तेरे को बांधेगा, तेरे को इस्तेमाल करेगा, तेरे को यूज करेगा।
एक बात बताओ, दिस इज सो पावरफुल, कम ऑन। इस दुनिया में सबसे बड़ा ऑल्टर क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ी वेदी क्या है? कम ऑन, आप में से कोई मुझे बता। यस, ओके। और ओके, और आप मुझे आपको बता दो, आपके लाइफ में, आपके जीवन में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑल्टर ये आपका खुद का शरीर, आपका खुद का लाइफ, आपका खुद का जीवन। आज इस लाइफ पर, आपके जीवन में, आपके शरीर में, जैसे परमेश्वर बोला कि हे लोगों, तुम यरूशलेम में रुको ताकि मैं मेरी आंख को उसके ऊपर बैठ सकूं। हालेलुया। ये सबसे बड़ा ऑल्टर है। इस ऑल्टर के ऊपर आज आग गिरने वाली। जैसे 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की आग मंडरा रही थी, आज आपके जीवन में, आपके लाइफ में पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का सामर्थ आज उतरने वाला है। This is a real altar, church. इस ऑल्टर को बस लेकर आओ खुदा के पास में, हाथ ऊपर करो, देखो वो आग गिर रही आज। वो आग आज गिर की हारे होगा। खासा खाता रा बाबा खारे दे रे बोबो शेखे रे 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 रे। नए नियम की वेदी तुम्हारा शरीर है। नए नियम की वेदी तुम्हारा शरीर है। यीशु ने कहा था कि पवित्र आत्मा ना आए तब तक तुम वहां से मत जाओ, ताकि इस शरीर पर, इस वेदी पर मैं आग गिराने वाली, मैं आत्मा की वर्षाव करने वाली। राबा शेखे री बाबा बा शेखे री बाबा बाबा। क्यों परमेश्वर ने कहा कि बंद कोठरी में तुम रहो, बंद कमरे में क्यों रहो? क्योंकि चर्च, आग, आत्मा बंद कोठरी में ही उसका सामर्थ उतरता है, उसके वेदी में ही उसकी आग गिरती है। जिधर जिधर आप घुटने टेकते हुए वेदी को तैयार करोगे, उधर उधर परमेश्वर की आग और उसका मस्सा आपके जीवन में आएगा और काम करेगा। उतर आएगी आग, उतर के आएगी आग। सोचते रह जाओगे, हक्का पक्का हो जाओगे, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में? अरे भाई कुछ नहीं हो रहा है, परमेश्वर की आग तेरे अंदर जल रही है, प्रभु की आग तक, प्रभु का सामर्थ तेरे अंदर चल रहा है, बाकी दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया। ये 2025 में बताओ, आपके ऑल्टर पे 2025 में इतनी आग, इतनी आग, इतनी आग आपके 2025 में बरसने वाली है। उंडेलने वाला परमेश्वर इतनी आग देने वाला, बरसाने वाला आपके लाइफ में। चेंज हो जाएगा सब कुछ, चेंज हो जाएगा आपका लाइफ सब कुछ। क्योंकि जब आग आती है ना, तो शरीर के, लाइफ के सारे गंदे काम हमारे जीवन से निकल जाते हैं। क्योंकि उस आग के सामने, उस पवित्र आत्मा के सामने तुम्हारे शरीर के काम सारे खत्म हो जाते हैं। तुम एक रियलिटी में आत्मिक व्यक्ति हो जाते हो, रियलिटी में तुम धर्मी व्यक्ति हो जाते हो। अब धार्मिकता में आते हो। हालेलुया। यीशु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना आए जाकर प्रार्थना करो बंद कमरे में। मतलब वेदी को बांधो, बोला उसने। वेदी को बांधने के लिए कहा था, तैयार करो उस वेदी को। जो आग और अधिकार मेरे ऊपर है, वही आग और अधिकार आपके ऊपर भी आज आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जो एनॉइंटिंग में कैरी करता हूँ, जो आग मेरे अंदर लगी हुई है, जो फायर, जो मत्सा में लेकर चल रहा हूँ, और सेम एनॉइंटिंग में, सेम नेक्स्ट लेवल में आप रहोगे, तो सेम एनॉइंटिंग आपके जीवन में काम करेगी।
सेम मसीहा आपके जीवन में काम करेगा, सेम आवेश परमेश्वर के लिए आपके अंदर जाएगा। हालेलुया, आपके अंदर ऑल्टर बनाने की तैयारी चालू हो जाएगी आज। हालेलुया, क्योंकि आज ऑल्टर बनाने की तैयारी है। हालेलुया, आज परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है, परमेश्वर आपको तैयार करने जा रहा है, वो तैयार करने जा रहा है। ऑल्टर में पावर है, ऑल्टर में ताकत है। मैं बोल रहा हूँ भाई मनोज, तो कल जाएगा भी ना ट्रेन में बैठ गया, मैं सच बता रहा हूँ, टॉयलेट में रहेगा तो प्रार्थना कर, ऑल्टर बांध। ट्रेन के गाड़ी में बुढ़ापे में भी घुसेगा, तभी भी घुटने टेक के परमेश्वर को यहोवा का धन्यवाद दे। हालेलुया, अगर तू किधर ट्रैवल भी कर रहा है बस में, तो परमेश्वर की महिमा कर उधर ऑल्टर। हालेलुया, अगर तू वॉशरूम में भी जाएगा, उधर भी वीडियो को बात, उधर भी ऑल्टर को बात, देख परमेश्वर कैसे तेरा लाइफ को चेंज करेगा, कैसे तेरे लाइफ को बदलेगा। हालेलुया, आग उसी वक्त आएगी, वो ट्रेन में आग आएगी, वो बस में आग आएगी, तेरे जॉब की जगह पे आग आएगी, तेरे बिजनेस की जगह पर आग आएगी। हालेलुया, तेरे घर में आग आएगी। हालेलुया, अगर ना भी रहा है, वो पानी के साथ में वो आग भी आएगी। नाव, पवित्र आत्मा की आग से नाव, टेक शॉवर, टेक शॉवर। बाथरूम में जाते हो ना, कॉक खोलते हो, शॉवर लेते हो, वैसे आज मुझे आपको बता दो, प्रभु के ऑल्टर पे आओ और उस शॉवर को चालू करो, उस प्रार्थना को चालू करो। मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग से शॉवर, वो आग आपके ऊपर बरसने दो, बरसने दो। पानी के लिए कॉक चालू करना पड़ता है, ऑल्टर बांधने के लिए घुटने टेकने पड़ेंगे। हालेलुया, हाथ ऊंचे करने पड़ेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। ये 2025 में आपकी वेदी तैयार होने जा रही है, आपकी वेदी तैयार होने जा रही है। हालेलुया, यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम समवन हु इज रियली लीडर। एक बात सुनो, यू कांट लर्न, अब उस व्यक्ति से नहीं सीख पाते जो सच में वो व्यक्ति अगर अगुवा नहीं रहेगा या लीडर नहीं रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि उसके ऑल्टर नहीं है, उसके ऑल्टर नहीं है। जिसकी ऑल्टर है उसके जीवन से हम कुछ तो सीख पाएंगे। हालेलुया, मैं वो सिस्टर बोली कि मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ, मैं बहुत सेवा करती हूँ, मेरी चर्च इधर है, मेरी कलीसिया उधर है, लेकिन उसका प्रार्थना का जीवन ही नहीं है। सारी चीजें बैठी, हम उससे कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम उसको बोलेंगे भाई तू दूर ही रहे, या ब्रदर तू दूर ही रहे। हालेलुया, अगर आपका ऑल्टर तैयार है ना तो दिखेगा। आप बस बात नहीं करोगे, आपका ऑल्टर जब बंदी में रहती ना, वो कार्य में दिखेगा, कार्य में दिखता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। इसलिए ये वर्ड बहुत पसंद है, मैं लिख के लेते मेरे डायरी में। यू कांट लर्न फ्रॉम समवन हु इज नॉट अ लीडर, यू कांट लर्न फ्रॉम समवन हु इज नॉट अ लीडर, क्योंकि उसकी खुद की वेदी नहीं है तो उससे क्या हम सीखें। हालेलुया, क्योंकि वेदी ये पवित्र आत्मा को लेकर आती है। हालेलुया, क्या लेकर आती है? वेदी ये पवित्र आत्मा को लेकर आती है। वेदी में पवित्र आत्मा उतर आता है। बोलो, वेदी में पवित्र आत्मा उतर आता है। इसलिए पवित्र आत्मा को, सच बताओ, एक परमेश्वर की दासी थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बोलती थी कि पवित्र आत्मा को ठेस मत पहुंचाओ, उसको दुख मत दो, वो बहुत सेंसिटिव है। क्या है वो सेंसिटिव है। पवित्र आत्मा पुलिस में इतना सेंसिटिव है ना कि आपकी एक छोटी सी गलती वो नाराज हो जाए, इतना सेंसिटिव है स्पिरिट। कैथरीन कोलमैन, वो कैथरीन कोलमैन ऐसी स्त्री थी, ऐसी परमेश्वर की दासी थी। वो उसके स्टोरी में बता रही थी कि वो उसके चर्च के लीडर को बोलती थी, जो आगे लोग बैठे हुए थे जितने भी, पवित्र आत्मा को शो करना, उसको ठेस मत पहुंचाओ, वो बहुत सेंसिटिव। आपको लगता है कि आप किसी से झूठ बात करोगे तो पवित्र आत्मा खुश होगा?
शोकित हो जाता है। उसको ठेच मत पहुंचाओ, ऐसे वो दास कहते हैं। कैथरीन कुलमैन एक ऐसी दासी थी परमेश्वर की, जिसने उसके छाव के द्वारा भी मुर्दे लोग जी उठते थे। वो जब वो मॉल में जब जाती थी ना, मॉल में जब ऐसे उछलती थी ना, उसके छाव के द्वारा लंगड़े बीमार चंगाई पाते, शिफा पाते। इतना सामर्थ, इतना अभिषेक, इतना एनॉइंटिंग परमेश्वर की आग वो कैरी करती थी। एक ही सीक्रेट था उसका, कि उसका ऑल्टर और उसका प्रार्थना का जीवन, उसका ऑल्टर, उसके प्रार्थना का जीवन से इतनी वो सामर्थ्यशाली थी। हालेलुया। अगर आपको भी अगर इतना सामर्थ्यशाली बनना है ना भाई या मेरी बहन, मैं आपको बताऊं, ऑल्टर को बांधो। कुछ नहीं है, दूसरा कुछ सीक्रेट नहीं है। प्रार्थना की वेदी को बांधो और एक पवित्र जीवन जियो। मिरेकल्स बोलते बोलते हो जाएगा। हाथ नहीं रखोगे तो भी आपको देख के लोग चंगाई पाएंगे। आपको देखते लोगों के अंदर का फीवर निकल के जाएगा। हालेलुया। आपको देखते लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा निकल के चले जाएंगे। क्यों? पता है क्या? क्योंकि आपकी वेदी आपने बांधी है और आपके वेदी के कारण आपके अंदर पवित्रता आई है। और जब पवित्रता आती है तो दुष्ट आपके सामने खड़े नहीं, He can't stand. वो आपके सामने खड़े नहीं रह सकता, वो छोड़कर निकल जाएगा उसमें। हालेलुया। पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। पवित्रता ही में सब मिरेकल्स हुआ। ये चीजें लोगों ने पता थी, लेकिन एक परमेश्वर के एक दास मानव वर्ण मुझे पता है कि हमें कुछ मत कर, एक पवित्र जीवन जी, मिरेकल्स से चमत्कार होगी। मैं बोला यार सच में पाप करना छोड़ देना पड़ेगा, गलत मूवी देखना छोड़ना पड़ेगा, हालेलुया, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, गंदे अश्लील बातें करना छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग शादी के पहले कम ऑन गर्लफ्रेंड बोल, कम ऑन विल टॉक समथिंग रोमांटिक। कैसे पवित्र आत्मा काम करे, कैसे पवित्रता अंदर जाए, कैसे शुद्धता अंदर जाए, क्योंकि तू रोमांटिक बात कर रहा है। जो रोमांटिक बात करता है उधर पवित्रता कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारा ओवर बात करना किसी से आपको वो व्यभिचार में लेकर जा सकता है। ओवर टॉकिंग टू समवन वो आपको व्यभिचार में ले जा सकता है, वो आपको अश्लीलता में लेके जा सकता है। क्योंकि ओवर बात करना किसी स्त्री के साथ में आपके माइंड को, आपके विचारों को बदल सकता है। ये मैंने खुद प्रैक्टिस किया, मैंने खुद सिखाई। ओवर बात करना किसी से, प्यार में पड जाओगे की पास्टर तीच माझ्या गळ्यात पडली, तुला काय झालं मग? फोन बंद करून खावायला मग तू कशाला बोलत होती याच्यामध्ये एवढं? हालेलुया, समझ में आ रही? अगर सामने तूने रिस्पॉन्ड किया, इसलिए तेरे गले में आके पड़ी। अगर तूने रिस्पॉन्ड करता ना तो वो चली जाती। उसने ए बोला, तूने लेकिन बी बोला, तूने बी बोला, उसने सी बोला, उसने सी बोला, तूने उसने डी बोला। हाँ, पूरा पिक्चर क्रिएट हो जाता है। फिर पिक्चर का हीरो भी वो और हीरोइन भी वो हो जाती है। फिर उसमें बात शादी तक जाती है, शादी करना है। फिर उसमें बीच में विलन आ जाते हैं, उनके माँ बाप नहीं कर देगा शादी, लड़का अच्छा नहीं है, लड़की नहीं कर देगा वो तेरे लिए सही। और वो पास्टर खुदा की ओर से था, वाला खुदा की ओर से कुछ नहीं भाई, तेरा ओवर बात करना तेरे को शैतान का प्लानिंग था, इसको बात करवा करवा के इसको फंसा दिया। मैं बहुत सीखा ये सारी चीज, अभी भी सीखा था। कोई मेरे को ज्यादा फोन करता है, थोड़ा बिजी है, बात लिमिटेड बात करो, लिमिटेड बात करो लोगों से, ताकि आप प्यार में ना गिरो। प्यार में गिरना है, प्रभु के प्यार में गिरो। हालेलुया, वो प्रभु के प्यार में गिरो। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, बहन है। बाद में ऐसा हो तो भाई के साथ में इसका शादी हो जाता है, बहन के साथ में इसका शादी, तो बाद में मैं शौक हो जाता, अरे ये तो इतने दिन तो इसको भाई भाई कह रहे थे, इतने से बहन बहन कहते थे, दोनों की शादी।
डायरेक्ट हाथ में इनविटेशन कार्ड आ जाता 2 बजे लगने को। ऐसे हुआ है हमारे ग्रुप में। मैं बहुत प्रैक्टिकल प्रीच करता हूँ, मैं देखता हूँ। आज परमेश्वर आपके जीवन में एक लीगल प्लेटफॉर्म को आपको आज तैयार करना पड़ेगा। खुद के एक प्लेटफॉर्म को तैयार करना पड़ेगा ताकि प्रभु उसके स्वर्गदूत को उस प्लेटफॉर्म पर, उस वेदी पर आकर भेज सके। हालेलुया। ये की किताब पढ़ेंगे। चलो अभी मेरा रियल का चर्चा लो। ये की किताब उसका 22, उसका 30 और 21। लोग बोलेंगे पास्टर तुम इतना देर से क्या कर रहे थे? बोलते कि इंट्रोडक्शन था, अभी रियल करवा। अरे शॉर्ट ही ये ज्यादा नहीं। ये स्केल उसका 22 का 30 और 31। प्रेज गॉड। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। हाँ। और देश के निमित्त नाके में हाँ मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। परंतु ऐसा कोई ना मिला। कितना 30 और 31 ना वो दो। हाँ। उस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट के आग से उसने भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाहत उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की वाणी है। पहला 30वां वचन ये कहता है कि मैं ऐसा कोई व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो व्यक्ति के ऊपर मेरे पवित्र आत्मा की आग को मैं उंडेल सकूं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था उधर इस्राएल में, उस जगह पर, कि उन्हीं पे मैं वो आग को उतार सकूं, लेकिन उधर कोई न मिला। हालेलुया। प्रभु आज इस कलीसिया के लिए भी ऐसे कुछ कह रहा है। जो तैयार है ना, मैं उसके ऊपर आग बरसाऊंगा। ढूंढ रहा है वो आज इधर। जो वेदी के साथ तैयार है, आग आना जरूरी है। जो वेदी के साथ तैयार है, जो वेदी के साथ तैयार नहीं है ना, आग नहीं आ पाएगी। उम्मीद मत करना, कड़े कड़े से जावा लगा। हालेलुया। इस वचन में उसे वैसा कोई नहीं मिला उसकी इच्छा के अनुसार। उस वर्ड में जो तैयार है उस पर आग गिरेगी। प्रेयर जुबान से की जाती। बोलो जुबान से। लोग बोलते पास्टर ने मनत करते, काहीच होणार नाही। शैतान एक जण आता कोणते इधर का ना इकडे हे आमचं प्रेम आहे यांच्यावर। हे यांचं नाव आहे काना, आम्ही लाडेन त्यांना काना म्हणतो। जब हम प्रेयर करते, तो जब तुम प्रेयर करते, बहुत सारे लोग बोलते पास्टर मी मनातल्या मनात प्रार्थना करतो। मनातल्या मनात प्रार्थना केलेली मी तुम्हाला सांगतो ना, त्याच्याने काहीच होणार नाही। दुष्ट आत्मा पळत नाही। दुष्ट आत्मा को अगर आपको भगाना है तो आपको अधिकार से, अथॉरिटी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम क्या है पास्टर, मी मनातल्या मनात प्रार्थना करते, मग तो काय होतं माहिती का, हे मनातल्या मनात प्रार्थना करतो। तू कशात प्रार्थना करतो? जोरात बोल, मनातल्या मनात। हा, मग शैतान काय करतो? मी शैतान खरं नाही या सांगतो। फॉर एग्जाम्पल, ये शैतान क्या करता है? मनातल्या मनात प्रार्थना करायची पकड़ी, चिपकता है वो आके। अरे मन में प्रार्थना किधर की जाती है? अगर सिचुएशन ऐसे रहेगी तो मन में प्रार्थना कर। अगर तेरे को शैतान को भगाना है तो तू मनातल्या मनात करशील। मग कशी करशील? अधिकार। कसं अधिकार? दाखव जरा अधिकार, जोर अधिकार दिखाओ। कर प्रार्थना कर, तुमको पता था शैतान कैसे निकलता है।
कैसे छोड़ेगा तेरे लाईफ को? कर प्रार्थना. येशूच्या नावामध्ये शैतानला धमकावणं. हा, कसं धमकवणार? असं येशूच्या नावाने धमकवणार. असं असं ऐसे धमकाएगा वो, तुमको और पकड़ेगा टाइट, और टाइट पकड़ेगा वो. ऑथोरिटी के साथ में, अधिकार के साथ में तेरे को प्रार्थना करना. कैसा प्रार्थना करेगा बता जरा. म्हणून तुला शैतान सोडत नाहीये. मला तुझ्या घराला कर, तुझी प्रार्थना कच्ची आहे बघ. हे असं आहे. हा, कर. कसं? मी तुला आज्ञा देतो, शैतान येशूच्या नावात निघून जा. वो शैतान असं, वो तेरे को पकड़ के नहीं रखेगा, क्योंकि तूने प्रार्थना अधिकार के साथ में की है. तूने प्रार्थना अथॉरिटी के साथ में की है. ए शैतान, मेरे परिवार को, मेरे लाइफ को छोड़. वो तेरे को आके चिपकेगा नहीं, लेकिन तेरे से दूर रहेगा. हे गोष्ट जे केलं ना घरात कर, बरोबर सगळ्यात संडेलाचे असले इथे पुढच्या. समझो प्रॉब्लम किधर है. अधिकार की प्रार्थना परमेश्वर को चाहिए. यीशुच्या नावात माझ्या घराला सोड शैताना. छोड़ मेरे लाइफ को, छोड़ मेरे परिवार को, छोड़ मेरे बच्चों को, छोड़ मेरे बीवी को. किधर अधिकार की प्रार्थना करनी चाहिए और किधर मन में प्रार्थना करनी चाहिए, वो भी आपको खुद को समझना चाहिए. शैतान हकलने के लायक का है, भगाने के लायक का है. वो पालते मत बैठो. सोड शैतान, मला सोड. अख्खा आयुष्य तुला सोडणार नाही बाबा तो. हॅलो, तुला घेऊन बसेल, तुझी पप्पी घेईल, तुला कडेवर घेऊन फिरवतो. झिडकारणा सीखो, झिडकना सीखो. फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह ने शैतान को लाड़ी गोड़ी ने लगाता. उसने अधिकार के साथ में, उसको वचनों के साथ में डांटा. उसने छोड़ के निकल गया उधर से. हालेलुया. समझते मी काय सांगतो तुम्हाला? शैतान को परिवार चाहिए, दुष्ट को परिवार चाहिए. वो उनके साथ में खेलते बैठे, टाइम पास करते बैठे. हालेलुया. समझना है? वो ऐसा शरीर देखता है कि जिधर मैं जाके बैठ सकूं, एंजॉय करूं अंदर रह. क्यों होता है ऐसा पता है? क्योंकि उनका ऑल्टर ही नहीं है, उनका मेज ही नहीं है. त्यांना प्रार्थनाच कशी करायची माहिती नाही. अधिकार को कैसे इस्तेमाल करना वही पता नहीं. कमांड कैसे करना दुष्ट को भलाने के लिए वही पता नहीं. हालेलुया. प्रेयर जुबान से की जाती है, मन में नहीं. इसलिए मुझे आपको बताने दो. मैं इधर आने के बाद में जब बोलता हूँ आपको, प्रार्थना मुंह खोल के करो, करो. आराधना मुंह खोल के करो, करो. ये मुंह दिया है ना चुगलिया करने के लिए नाही करत आहे. तिच्या परिवारात काय चाललंय, तिच्या लाईफ मध्ये काय चाललंय, तेरा जुबान परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे. तुम्हारे जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने दे, उसके राज्य के काम के लिए इस्तेमाल होने दे. हालेलुया. मत उसका छेका नो पड़ो. कम फास्ट. प्रॉब्लम, समस्या क्या है पता है क्या? इन दिनों में दुष्ट आत्मा आपके बच्चों के अंदर नहीं है, लेकिन दुष्ट आत्मा जो बाहर से व्यक्ति आपके घर में आता है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है. हालेलुया. क्यों पता है क्या? क्योंकि वो अलग अलग बातें आपके परिवार, आपके फैमिली में लेकर आते हैं. इसलिए आपके घर के दरवाजे ना बस ही लोगों के लिए, स्पिरिचुअल लोगों के लिए खुले रखो. जो तुमको पता है ना कि वो व्यक्ति मेरे लाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए सही नहीं है, दरवाजे बंद कर दो ऐसे व्यक्ति के लिए. हालेलुया. कभी-कभी हम लोग बोलते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, मेरे बीवी में काम कर रही है. कभी-कभी बीवी में नहीं काम कर रही, कभी-कभी बाजू वाले लोग घुस जाते हैं और बीवी के कान को भरते हैं, उसके कान में कुचुर-कुचुर करते हैं. ऐसा कर, वैसा कर, तेरे पति के साथ में ऐसा बात कर, तेरे पत्नी के साथ में ऐसा बात कर. समझ में आ रहा है? दुष्ट आत्मा तुम्हारे बच्चों के अंदर या तुम्हारी बीवी के अंदर नहीं है. दुष्ट आत्मा बाहर से अंदर आती है. जो अंदर घुस रहा है उसके लिए दरवाजे बंद करो. समझ में आ रहा है? किसका सुनना है? नहीं तो बहुत सारे लोगों के परिवार में ऐसा होता है कि हम इसका उसका सुनकर हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में डिसीजन लेते हैं. हालेलुया. बहुत सारे लड़कियों के जीवन में भी ऐसे होता है. वो अपनी माँ का सुनती है अपने परिवार में,
और उसका परिवार डिस्ट्रॉय हो जाता है। समझ में आ रहा है? बहनों सुनो, अगर आपकी बेटी अगर शादी करके किसी घर में जा रहे हैं ना, तो मुझे आपको बताने दो, 10 बार बेटियों को फोन करके मत बैठो, काय करती, सुटली का, बस्ती का, खाली का, पीती का, झोपली का, तिला मना दिल्ली दिला घरी सुखी रहा। जहाँ भी तुझे शादी करके लिए है ना, उधर आदमी तरह ब्लेस्ड रहे। माँ को बोल रहा हूँ मैं, जितनी भी माँ इधर बैठी है, शादी करके अपने बेटियों को भेज रहे हो ना उनके ससुराल, तो उनको ब्लेस करो और उधर ही रहने दो। 10 बार फोन करके उनके पूछताछ मत करते बैठो। लेट देम एंजॉय देयर लाइफ। बहुत सारे परिवार टूट रहे, पता है। माँ अपने बेटियों के लाइफ में, उनके फैमिली में दखल अंदाजी करे। हमारा एक्सपीरियंस है, असं बोलत नाही। मैं मेरे श्रुति से भी बात कर रहा था इस बारे में, हम लोग का हमेशा बात चलते रहता है इस बारे में। ऐसा नहीं है कि नो मेरे घर वालों को टॉन्ट मारना, नहीं, सीख रहा हूँ मैं ये चीज, और मैंने सीखी है। हमें ग्रोथ करना है प्रभु में, हमें स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ना है। किसका सुनना है, कितना तक सुनना है, इसकी एक मर्यादा रखो, लिमिट रखो। हालेलुया, लिमिट रखो। इसलिए मैं सेम सिचुएशन ऐसे भी लड़कों के पास भी बोलती है, माँ भी लड़के को ज्यादा ये कर, उधर से उनकी उसकी माँ लड़की को ज्यादा ये कर। बैलेंस रखो यार, इक्वल रखो, दोनों को समानता में प्यार करो। वो भी परिवार से प्यार करो, ये भी परिवार से प्यार करो, क्योंकि दोनों परिवार मसीह का परिवार है। दोनों परमेश्वर ने हमें दी है। सामने वाला कैसा ही रहने दो, बस कितना सुनना है उतना सुनो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनको ब्लेस करो। हालेलुया। इसलिए आज आपके मुंह को खोलो और वो दुष्ट को खिलाओ, आपके घर, आपके परिवार से। जब प्रेयर करने वाला व्यक्ति आपके घर में घुसता है ना, तो वो घर ब्लेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लेस्ड हो जाता है। बोलो, आशीषित हो जाता है, ब्लेस्ड हो जाता है। हालेलुया। दूसरा राजा उसका 4:8 से हम थोड़ा पढ़ेंगे। सेकेंड किंग 4:8 से 37। दूसरा राजा, सेकेंड किंग। एक दिन की बात है, एलिशा, हाँ, एलिशा किधर गया? हाँ, ये कौन सी स्त्री थी? शुनेम, शुनेम। कौन सी स्त्री थी वो? एक सेकेंड। वो शुनेम गया था और कुलीन स्त्री थी, और उसके खाने के लिए हाँ किया। हाँ जब वो उधर से जाता, हाँ तब वो वहाँ रोटी खाने को यस उधर था। हाँ, हालेलुया। एलिया एक जगह पर जाता था, शुनेम नाम का एक गांव था, एक जगह थी, वहां से जब वो जाता था, एक मतलब मराठी में उसमें ऐसा बताया गया है कि शुनेम नाम की एक स्त्री थी, शुनेम में रहने वाली एक स्त्री थी। क्या थी? शुनेम में रहने वाली एक स्त्री थी। वो स्त्री बहुत धनी थी, बहुत पैसे वाली थी। वो एलिया, देखो औरत लोग को मैं एक बात बताता हूँ, औरत लोग को ना आदमियों को पहचानने का ना एक गिफ्ट रहता है। समझ में आ रहा है? औरत लोग को खुदा बाप ने, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है कि ये इंसान, ये व्यक्ति कौन से नजर से मुझे देखता है, वो तुरंत पहचान जाती है। वैसे उस स्त्री ने, शुनेम की स्त्री ने, एलिया जब जा रहा था तो उस स्त्री ने एलिया को पहचान लिया था कि वो कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो कौन है। उसने देखते ही उसके पति को बोला कि ये कोई जा रहा है ना, ये कोई तो परमेश्वर का दास है, ये कोई तो परमेश्वर का सेवक है। ये औरतों को गिफ्ट है खुदा की ओर से।
ये कौन सी नजर से देख रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है ना। हाँ, सिस्टर ने कल हालेलुया, ये गिफ्ट है खुदा की तरफ से। और उसने वो शूनेम की स्त्री ने क्या किया, उसको पहचान लिया। जब जब वो जाता था तब वो उसने पहचान लिया उसको, और वो स्त्री ने उसने पहचान लिया कि उसके पति को बोली थी कि ये कोई तो नहीं परमेश्वर का दास है, ये कोई परमेश्वर का सेवक है। और वो स्त्री ने क्या किया पता है, उस सेवक को अपने घर में लेकर आया। हालेलुया। आप लोग का प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, आप परमेश्वर के दास को घर पे नहीं बुलाते हो। चाचा को बुलाओ, चाची को बुलाओ, मामा को बुलाओ, मामी को बुलाओ, पड़ोसन को बुलाओ, उसको बुलाओ, फिर वो आती है घर में, तुम्हारे घर में सारा झगड़ा लगा के चले जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझो क्या बोल रहा हूं मैं। घर पेट में भांडना क्यों मानो, प्रभु के घर के, प्रभु के लोगों को आपने एंटर नहीं करवा। हालेलुया। शूनेम की स्त्री ने परमेश्वर के दास को घर में लेकर आया। हालेलुया। अरे एक ही व्यक्ति आपके घर में आने दो, वो व्यक्ति आपके घर में आपके लाइफ में आ जाएगा ना, आपकी जिंदगी बदलेगी, चर्च आपके लाइफ बदलेंगे। हालेलुया। जिसको बोलना है उसको नहीं बोला, नको तरह से बोलत घरामध्ये वाद विवाद। अगं काय ग, त्याच्या घरात फ्रीजच नाही आहे, अगं इसके घर में येच नहीं है, उसके घर में वोच नहीं है। जो मेहमान आते रहे घर में, ते घरी मग फोन करून सांगतात, घर पे जाने के बाद काय रे तुमच्या घरात फ्रीज नाही का, काय रे तुमच्या घरात मिक्सर नाही का, तुझी बायको आज परोट्यावरच मसाला वाटते है ना। क्या रे इनके अभी तक खुद का घर नहीं हुआ है। सुनो, आज पता नहीं आज खतरनाक हुआ है, कौन हो रहा है, तो कुछ आदत चला रहा है। जरूरत है, आज किसी को तो जरूरत है। अनवांटेड लोगों को घुसाइए घर में ना, वो घर को तुम्हें प्लेस करने नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे घर की वाट लगाने आएंगे। तेरे घर में वो कमी है, तुम्हारे पास कितना पैसा है अकाउंट में, तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे घर में सॉक्स है, तुम्हारे घर में जूता है, तुम्हारे घर में टॉवेल है। अरे ले ना बाबा, तू काय करायचं, तू आले खाऊन बोलून खाऊ खा आणि जा। हालेलुया। संसार के लोगों के थॉट और ख्याल ये होते हैं, वो तुम्हारे लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए वो समस्या का कारण बनेंगे। जब ये परमेश्वर का दास इस घर में आता है तो एक समस्या बनकर नहीं आया, लेकिन एक समस्या का हल निकालने वाला परमेश्वर का दास उस घर में आता है। समस्या का हल निकालने के लिए एलिया उस घर में आया था। क्या मैं सही जा रहा हूँ? समझते हैं मेरा प्रचार कितने लोग को समझ में आता है? खरा ये तो कर रहा है का पास्टर तुम बहुत फास्ट बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता है। क्या मेरे प्रचार से आपको नींद आती है? नहीं आती ना, थैंक गॉड। नींद उड़ जाती है, अरे बाप रे, धन्यवाद प्रभु को महिमा दी। हालेलुया। क्योंकि जब एलिया एक घर में घुसा तब वो और उसकी एक वेदी, जब वो एंटर किया ना तो उसकी वेदी उस जगह पर तैयार हो रही थी। तुमचे पाहुणे येतील ते वेदी बांधणार नाही, वेदी तोड़ता, तुम्हारे ऑल्टर को तोड़ देंगे। चर्च भी क्या, सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज प्रॉफिटिक। मेरा प्रॉफिटिक वचन कहते हैं, जैसा जितना भी रहता ना, पाहुणे येणार, तुमचं प्रार्थनाचं लाईफ खराब करणार। बघा झाले आतापर्यंत, पाहुण्याला आले, बाबाची व्यवस्था झालेली नाही। पाहुणे घरात आले, खाना बना रहे, क्या पोहे, क्या डोसा उड़ा उड़ा के, क्या सांबर बना रहे, क्या अरे मेहमान आए ना खाना खिलाना है, अरे खाना बाद में खिला, उसको पहला चर्च में लेके आ, चर्च लेके आ, कलीसिया लेके आ, उसको पहला आत्मिक खाना उसको खिला, जाते जाते एक बड़ा पाव खिला। हेलो, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा लगता है जो लोग खाना खा के नहीं आते, बाहर जाके बड़ा पाव खाते, तो बाद में मैं देखता हूँ बहुत सारे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की।
कोई वड़ा पाव खाता है, कोई डोसा खाता है, कोई चाय कटिंग पीने जाता है, हालेलुया, है ना। धन्यवाद हो जो भी कर, तो आत्मिक भोजन खाने के बाद में आप खाते हो। मैं कभी नहीं खाता हूँ, मेरी मम्मी खाती है। पहला बनमास का मांगता उसको संडे को। चलो वो बात आ रही है, उनको मेडिसिन देना पड़ता है। हाँ, जो बीमार लोग हैं तो एक्सक्यूज है, फिर वो भी जानता है, हालेलुया। लेकिन जो हट्टे खट्टे हैं ना, उन्होंने बिना खाए खा के आया तो चाय भी क्या हो, खा के मत आओ, नहीं तो सो जाएंगे इधर। इसलिए जब एलिया घर में घुसा तब वो औरत ने उसके लिए एक वेदी बनाकर तैयार की थी कि इधर तू रहेगा। ऊपर के माले ने उसके लिए एक वेदी तैयार की थी, एकदम प्रेयर वाला लाइफ, एक पूरा बिछोना था, तू प्रार्थना कर सकता है, तू लेट सकता है, तू सो सकता है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने पहचान लिया कि परमेश्वर का दास है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को एंटर करवाओ जो आपके घर में आके प्रार्थना की वेदी को बांधेगा, हालेलुया। जो व्यक्ति आपके घर के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पति के लिए, आपके पत्नी लोग के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेगा, ऐसे व्यक्ति को आपके घर में लेकर आओ। मतलब आपका घर पिछड़ेगा नहीं, लेकिन आपका घर संवारेगा, हालेलुया। ये पूरी दुनिया ना आपको खत्म होते हुए देखना चाहती है, लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको खत्म हुए देखना नहीं चाहता। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको संवारना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, आपके प्रार्थना की वेदी को बढ़ाना चाहता है, आपके घुटने की जीवन को बढ़ाना चाहता है, आपके हाथों को ऊंचा उठते हुए देखना चाहता है। परमेश्वर हमेशा आपके वेदी को तैयार करेगा, वो अल्टर को बांधेगा, वो वेदी को बांधेगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके अल्टर बने, आपकी वेदी बने, हालेलुया, हालेलुया। किधर है आपकी वेदी, किधर है आपका अल्टर? आज आपकी वेदी को, आपके अल्टर को आपको तैयार करना है। बोलो तैयार करना है, तैयार करना। आपके वेदियों को बनाओ, आपके अल्टर को तैयार करो। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि जब वो अंदर घुस गया था, बाप रे, उधर अल्टर तैयार था, उधर वेदी तैयार थी, हालेलुया। आगे बहुत इंटरेस्टिंग है। वो औरत ने उसके पति को एक कुछ तो अलग प्रभु का दास, क्या कहा उसने? ये कुछ तो भी अलग, हालेलुया। क्या कहा मैंने? ये कुछ तो भी क्या है? अलग है। यू आर डिफरेंट, यू आर डिफरेंट। आज कितने लोग बोलते हैं कि आपके घर में आने वाला व्यक्ति कोई तो अलग है, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे परिवार बोलते हैं कि अरे जिसको घर में हम लोग लेकर आए, जो परिवार का जो एक सदस्य हमारे घर से बाहर से अंदर आया, सच में बाबा अच्छा हो गया, वो चला गया, ऐसे व्यक्ति वापस हमारे घर में ना आए बाबा, वो टेंशन हो गया था। कितने लोग बोलते हैं ऐसा हुआ है आपके साथ? हालेलुया। हुआ कि नहीं हुआ? अनवांटेड लोग को घर घेऊन पस्तावले का नाही तुम्ही लोक? पस्ताय की नाही तुम लोग? पस्ताय ना? तुम्हाला असं वाटायचं कधी जातो हा, बरोबर? क्यों मालूम? वो आपके परिवार को, आपके फैमिली को डिस्टर्ब करने आया था। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं एक सच बात बताऊं, दिल की गहराई से बोलता हूं, मुझे मेरे घर में जो आत्मिक लोग हैं ना, जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो आएंगे ना, मेरे को बहुत आनंद। और सच में बताऊं, अगर जो आत्मिक और स्पिरिचुअल नहीं आए, ऐसे लोग जब आते ना, थोड़ा मेरे मुंह पे ना थोड़ा 12 बज जाते, शक्ल में मुझे क्यों मालूम? मेरा प्रेयर लाइफ खत्म हो जाता है, मेरे प्रार्थना का जीवन खत्म हो जाता है। क्योंकि मेरे प्रार्थना के समय में वो आके गप्पे लड़ाएंगे। एक लड़का, मैं अच्छे से उसको पहचानता, उसका नाम नहीं बताऊंगा, वो बोलेगा मास्टर मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या? तो वो मेरे घर पे, तो मेरे घर के इधर आया तो कुछ काम से, और मुझे फोन कर रहे हैं, मास्टर अमित भाऊ मी येऊ का घरी? मी म्हणलं मी संडेवरनं चर्चमधून घरी गेल्यावर मी कोणालाच भेटत नाही, बिकॉज ऑलरेडी मला खूप कामं असतात, माझ्या एडिटिंगचे कामं चालतात, मला रेस्ट लागतो, इतना देर में ब्रिज करता हूँ, 1.5-2 घंटा, थक जाता हूँ, मेरे अंदर का पूरा पानी सूख जाता है, ट्रेन हो जाता हूँ मैं पूरा। तो घर जाने के बाद मैं ऐसा मैं कब रेस्ट करूँ? तो मुझे वो बोला मी येऊ का घरी? मी म्हणलं आई एम रियली सॉरी, तर माझा आता एक मेंटली एक पीस चाहिए होता है घर जाने के बाद में, वो पीस और खुदा के साथ में कनेक्शन की टाइम होता है मेरा। मैं अपना बेडरूम में आराम से बैठ के लेटता हूँ
और कुछ दिन सोचते रहता हूँ कि मेरा प्रचार कैसे हो गया, मैंने आज वर्ड कैसे दिया, प्रभु का सामुद्र था या ना, मैं उसके ऊपर काम करते रहता हूँ। फिर एडिटिंग करते करते आप जो देखते हो ना लाइफ में, उसके लिए मेरा 4 घंटा जाता है। 4 घंटा कंटिन्यूसली मेरे को देखना पड़ता है। 2 घंटा मुझे एडिटिंग के लिए लगता है, 2 घंटा मुझे अपलोड करने के लिए लगता है। 4 घंटा मेरा टोटल जाता है जो आप लाइव देखते हो यूट्यूब पर। बहुत मेहनत है उसके पीछे, तो वो करता हूँ मैं। इधर से जाने के बाद मतलब ऐसा नहीं कि मैं रेस्ट करता हूँ, वो पहले वो करता हूँ, क्योंकि कैसा तुरंत मेरे को डालना पड़ता है, रात को शाम तक डालना पड़ता है। तब आप इतना अच्छा सा वीडियो आप देखते हो। कितने लोग देखते हो वीडियो हमारा, कितने लोग देखते हैं। मैं बोलता हूँ कि जितने भी लोग हमारा वीडियो देखते हैं ना, उसको सब्सक्राइब करो, उसको सब्सक्राइब करो। चर्च छूटने के पहले उसको सब्सक्राइब करो और आपके परिवार को इस मैसेज को हमेशा भेजते रहो, ताकि आपका लाइफ बचा है, उन लोग का भी लाइफ बचे, उनका भी जिंदगी चेंज हो जाए, उनका भी लाइफ परिवर्तित हो जाए। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि मैं अभी नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पीस को, मेरे काम में कोई आके अड़थला डाले, गड़बड़ी करे। तो उसको मैंने मना कर दिया। मैं उसको बोला भाई आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम मैं जरूर मिलूंगा, मैं खुद फोन करके मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। समझो समझो, आपके प्रार्थना के टाइम, आपके वेदी जब आप बांधते हो प्रार्थना के, कभी किसी को इनवाइट मत करो घर पे। कोई आता भी रहेगा ना, उसको बोल आज मत आ, जब मैं फ्री रहूंगा मैं फोन करूंगा तब आजा। सामने वालों को बुरा लगेगा तो भी चलेगा, बोलो बुरा लगेगा तो भी चलेगा, चलेगा, क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में दूसरा कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, आप और सिर्फ परमेश्वर। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। इसलिए जब एलिया एक घर में घुसा तब वो और औरत ने उसे एक वेदी बना कर दी। इधर तू रहेगा, इधर रहेगा तू, उस घर में तू रहेगा। वो औरत ने उसको, उसके पति को एक कुछ तो अलग प्रभु का दास करके उसने उसको बताया। और जब जब एलिया उस रास्ते से आता था तब तब एलिया उसके घर में जाके रहता था। क्यों पता है? क्योंकि उसने उधर वेदी बांधी। जब जब वो जाता था प्रार्थना करता था, पवित्र आत्मा ने एलिया को, मैं जो वचन है ना, दूसरा किंग, दूसरा राजा, चौथा अध्याय 8 से लेके 37 तक घर पे आराम से जाके पढ़ लेना, बिकॉज अभी मैं पूरा पढ़ूंगा ना और 1 घंटा जाएगा, तो मैं चाहता हूँ मैं उसको शॉर्ट कर रहा हूँ। तो पवित्र आत्मा ने एलिया को कहा तुझे उसके लिए कुछ तो करना है। हेलो चल सुनो, अभी कान खोलो। जिसका जिसका प्रार्थना का ऑल्टर तैयार है, जिसका जिसका वेदी तैयार है, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेंगे। बोलो परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करेंगे। हालेलुया। जब आत्मा आपसे बात करेगी तो मुझे आपको बताए दो, उस घर की परिस्थितियां परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। जब जब आप प्रार्थना करोगे, जब जब आप किसी के लिए दुआ करोगे, जब जब आपकी ऑल्टर तैयार रहेगी, परमेश्वर उस घर की परिस्थितियां आपको बताएगा। और सेम बात, सेम चीज एलिया को परमेश्वर ने प्रकट की कि तू इस घर में तो आ रहा है, इस घर में आने का मकसद क्या है, इस घर में आने का प्लान क्या है। देयर इज समथिंग पर्पस, देयर इज समथिंग पर्पस, उद्देश्य है। प्रभु आपको किसी के घर में लेके जा रहा है, प्रभु किसी के परिवार के घर में लेके जा रहा है। बोझ बन के मत जाओ। क्या बोला मैंने? बोझ बन के मत जाओ, आशीष का कारण बन के जाओ, आशीष का कारण बन के जाओ। आज मैं चर्च में आपको बोल रहा हूँ, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आज मैं प्रॉफिटिक वर्ड अपने जीवन में, अपने लाइफ में मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आप अगर प्रार्थना की वेदी बांध कर जाओगे तो आप दूसरों के लिए बोझ नहीं, लेकिन आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनिए। You will be the blessing for the Pune city, and you will be the blessing for the Maharashtra and India and all over the world in the mighty name of Jesus. Altar has a power. Altar can change your situation. तू जैसा है ना वैसा परमेश्वर कभी नहीं रखेगा, तेरे को भी कभी नहीं रखेगा। कचरे से निकाल कर खुदा बाप तेरे को राजाओं के बीच में रखेगा, राजाओं के बीच में रखेगा। दाल चावल खाने के दिन खत्म हो चुके हैं, चिकन मटन खाने के दिन चालू हो गए तुम्हारे। हालेलुया। गरीबी में रहने के दिन खत्म। स्वर्ग में बैठा हुआ जो बाप है ना, बहुत बड़ा है। He is a big, he is an almighty God.
वो पूरा करने के लिए सक्षम है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने एलिया को कहा कि आज तू इस घर में आया ना, इसके लिए तुमको कुछ करना है। बोलो, मुझे इसके लिए कुछ तो भी करना है, मुझे तेरे लिए कुछ तो भी करना है। बोलो बोलो, कम ऑन स्पीक चर्च। बोलो बाजू वाले को, मुझे तेरे लिए कुछ करना है। कोणाच्या घरी जाताना तुम्ही पाहुण्या म्हणून तिथं म्हणा, मला तुझ्यासाठी प्रार्थना करायची, मला तुझ्यासाठी प्रार्थना करायची, मला तुझ्यासाठी प्रार्थना करायची। मुझे तेरे लिए आशीष का कारण बनना है, मैं तेरे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। लाडू पेड़े क्या लाया वो बाद में दे, पहला बोल मैं को तुझे प्रार्थना करने दे, मुझे तेरे लिए प्रार्थना करनी है। एलिया ने कहा कि पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे बता रहा है कि मुझे तेरे लिए कुछ करना है। आप नहीं बोलते कि मुझे कुछ तो भी करना है, पवित्र आत्मा बोलता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक वो बात नहीं करेगा तब तक तू बात नहीं करेगा। वो बात करेगा तेरे अंदर से कि मेरे को तेरे लिए करना है, मेरे को तेरी परिस्थिति को बदलना है, मेरे को तुझे यूज करना है। हालेलुया। मैं तेरे हालातों को बदलना चाहता हूँ, मैं तेरे परिस्थिति को बदलना चाहता हूँ। क्या आप आपकी परिस्थिति को बदलते हुए देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? कितने लोग देखना चाहते हैं? हाथ ऊपर कमा। आज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी आज से उठकर जाना नहीं। मैं आज इस एनॉइंटिंग में, मैं आज हर एक के ऊपर उस ऑयल को आज मैं आपके ऊपर उंडेलना चाहता हूँ, उस अभिषेक को उंडेलना चाहता हूँ, उस एनॉइंटिंग को मैं उंडेलना चाहता हूँ, उस आग को आपके ऊपर आज वो खुदा की आग आपके जीवन में आपके लाइफ में गिरेगी। चर्च, विदाउट पवित्र आत्मा, विदाउट एनॉइंटिंग हमारा जीवन कुछ नहीं है। ड्राइनेस निकाल दो, सूखापन निकाल दो आपके जीवन से और आपके लाइफ से। पवित्र आत्मा ने एलिया को कहा कि तुझे उसके लिए कुछ तो करना है, और आज आप कुछ नहीं करोगे, पवित्र आत्मा आज करने वाला है। पवित्र आत्मा ने स्वर्गदूतों से कहा था, किसको कहा था? पवित्र आत्मा ने, जिसको कि आज रविवार है, हमें लाजर को उठाने जाना है, मुझे लाजर को उठाने जाना है। पवित्र आत्मा ने स्वर्गदूतों को कहा कि मुझे लाजर को उठाने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज इस कलीसिया में जा रहा हूँ, सोए हुए लोगों को, विकट परिस्थितियों को, अंधकार के लोगों को मुझे उठाना है, मुझे उठाना है, मुझे उठाना है। पवित्र आत्मा जब आती है, उठाती है। डर मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। डर मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़र के काम देखो। हालेलुया। हम थोड़ा फास्ट रहेंगे। ओह माय गॉड। जब आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति उसके घर में आया, तब उसकी परिस्थितियां बदल गई। उसने कहा कि मुझे कुछ तो भी करना है, तुझे बचा नहीं। ओह वाह, ब्रेन तो अपनी बार है। एलिया ने कहा, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है कि तुझे बच्चा नहीं है। आज मेरी बेटी, आज मेरी प्रार्थना, आज तेरे घर में कुछ भी होने वाला है, आज तेरे घर में कुछ तो भी होने वाला है। एलिया ने कहा, और जा, अगले साल तेरे घर में बच्चा रहेगा। हालेलुया। अगले साल तेरे घर में बच्चा रहेगा। ये प्रॉफिटिक वर्ड है, रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। अगले साल तेरे घर में बच्चा रहेगा। आज तेरे पास बच्चा नहीं है। वो सुनमगरी जो स्त्री थी, उसका पति बुढ़ा हो चुका था, वो सोचती होगी कि मेरा पति इतना बुढ़ा है, मेरे को कहां से बच्चे होंगे। परमेश्वर का दास जब घुसता है, वो पूरे एनॉइंटिंग के साथ में, पूरे अभिषेक के साथ में घुसता है। और जब अभिषेक एनॉइंटिंग के साथ घुसता है ना, उस अभिषेक में उसने कहा कि तेरे घर में अगले साल एक बच्चा आने जा रहा है। हालेलुया।
हालेलुया। अगर आत्मा आपके अंदर है, प्रार्थना आपके अंदर है, वेदी आपकी तैयार है, तो आप उस हड्डियों के सामने रुक जाके रुकोगे एंजल के समान और बताओगे, हे हड्डी, हे हड्डी, जिंदा हो, जिंदा हो। जैसे यक्षल आत्मा में भरकर उसने उस हड्डियों से बात की, आज आप अपने परिस्थितियों, जो सूखी हुई हड्डी आपके जीवन में काम कर रही है, आप बोलोगे जिंदा हो। बोलो आपकी परिस्थिति को जिंदा हो, बोलो आज उस सूखी हड्डियों को जिंदा हो, जिंदा हो जा, जिंदा हो जा। चर्च, आज परमेश्वर आत्मा के लेवल को आपके अंदर एक नए लेवल पर डालने जा रहा है। हालेलुया। उस आत्मा के लेवल से जुड़ जाओ। तुमको पता है, तुमको एक परमेश्वर के दास का प्रचार कभी कभी बोरिंग क्यों लगता पता है? क्योंकि आत्मा के उस लेवल में नहीं आया। मैं कहूंगा कि आत्मा के उस लेवल में आओ, आत्मा के उस लेवल में आओ, ताकि आपको मेरा जो प्रचार है वो आत्मा के, जो आत्मा में बैठता है ना वही मेरे प्रचार को समझ सकता है। जो आत्मा में बैठता है वही मेरे प्रचार को समझ सकता है। उनको लगता है कि पास्टर इस तरह चिल्ला चिल्ला के बात करता है, मैं चिल्ला के बात नहीं करता हूँ, लेकिन आत्मा बात करती है। हालेलुया। This is the fire of the Holy Ghost. This is the anointing of the Holy Ghost. वाह, शकेरी बाबा। क्योंकि परमेश्वर यीशु को कहा, वेदी का जो अधिकार है वो इस्तेमाल करने का समय आ चुका है। परमेश्वर ने यीशु को कहा कि अभी वेदी का अधिकार इस्तेमाल में लेकर आ। वेदी के अधिकार को इस्तेमाल में लेकर आओ, उसे इस्तेमाल करो। हालेलुया। और यीशु के लिए आत्मा में कहा से के हड्डियों जिंदा हो जाओ। आज मैं आपको कह रहा हूं कि आप आपकी परिस्थिति को बदलो, कि जिंदा हो जाए। क्या बोल रहा हूं मैं? कि जिंदा हो जाओ। सच में बता रहा हूं, आज आप आत्मिक रूप से जिंदा होने जा रहे हो। जिंदा होने जा रहे हो। चेक करना, लास्ट टाइम पे कट हो गया था। आज आपको डेड चर्च से निकलकर एक जीवित चर्च में आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये चर्च डेड चर्च नहीं है। बोलो बाजू लोगों, ये चर्च डेड चर्च नहीं है, मरी हुई चर्च नहीं है, ये जीवित कलीसिया है। पवित्र आत्मा की सामर्थ रहती है, परमेश्वर की अभिषेक की जगह पर रहती है। जितने लोग विश्वास करते कि परमेश्वर वर्षा इस जगह पर हमारे लाइफ में कलीसिया में काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हव्वा क्यों गिर गई? हव्वा क्यों गिर गई पता है आपको? क्यों गिर गई पता है? क्योंकि हव्वा ने शैतान को बोलने का मौका दिया। क्या दिया? शैतान को बोलने का मौका दिया। मतलब हव्वा ने शैतान से एक नॉर्मल बात की। कौन सी बात की? नॉर्मल बात। शैतान को नॉर्मल बात नहीं चलती। चल निकल, जैसे मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले, चल निकल, तेरी कोई जगह नहीं मेरे परिवार में, तेरी कोई जगह नहीं मेरे लाइफ में, तू मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में, मेरे विचारों में काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर यीशु रहता है। उसके विचार बसते हैं, उसके ख्याल बसते हैं मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में, मेरे ख्यालों में। बस यीशु मेरे अंदर है, उसका सामर्थ मेरे अंदर है, उसका अभिषेक मेरे अंदर है, मैं उसी का हूं और वो मेरा है। तुझे कोई अधिकार नहीं मेरे अंदर आने का। मैं तुझे पालते नहीं बैठूंगा। मैं यीशु के साथ, मैं यीशु के साथ हूं। कितने लोग कहेंगे आज के लिए यीशु के साथ? हालेलुया, हालेलुया। शैतान से नॉर्मल बात मत करो, उसको बच्चे निकल मेरे लाइफ से। 2000 साल पहले यीशु की वेदी थी। क्या बोला मैंने? 2000 साल पहले यीशु की वेदी थी, लेकिन आज किसकी वेदी पता है? पवित्र आत्मा की वेदी। अभी पवित्र आत्मा की वेदी है।
2000 साल पहले इस्राएल लोग के पास में यीशु की वेदी थी, लेकिन आज आपके और मेरे पास में पवित्र आत्मा की वेदी है। हालेलुया, हालेलुया। जब जक्कई ने यीशु मसीह को साथ लेकर आया, यीशु मसीह को साथ लेकर चलना मतलब छुटकारा को पाना है। यीशु को साथ लेकर चलना मतलब आजादी को पाना है। यीशु को साथ लेकर चलना मतलब बंधनों से मुक्त होना है। मतलब यीशु के अंदर क्या थी? वो टाइम की आत्मा थी, सामर्थ, अभिषेक। बोले यीशु मसीह। जब यीशु हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में आता है, उधर एक बड़ा छुटकारा आता है और वहां पे वेदी तैयार, जहां पे आत्मा आती है वहां पे वेदी तैयार हो जाती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार आपको अन्य भाषा ही नहीं आती। चलो ठीक है, जिसको नहीं आती ठीक है। मुझे तो 4 लैंग्वेज आती है। आपको कितने लैंग्वेज आती है? 2 ही आती है? क्या यार, तुमको कितना लैंग्वेज आता है? क्या बात है, तुमको कितना लैंग्वेज आता है? 3। तुमको कितना लैंग्वेज आता है? हाँ, 4 5? 4 क्या 5? थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। हाँ, कितना लैंग्वेज आता है? 3 लैंग्वेज आता है। मेरे को 4 लैंग्वेज आता है। एक तो आती है मराठी। सिस्टर कशा आहात तुम्ही? हालेलुया, बरी आहे। और एक दूसरी लैंग्वेज मुझे आती है, वो है हिंदी। ब्रदर मनोज कैसे हो? यस। तीसरी लैंग्वेज मुझे आती है इंग्लिश। सुमित हाउ आर यू? इज गुड, वाह। लेकिन चौथी लैंग्वेज में और है, वो है स्वर्गीय लैंग्वेज। उसको बोलते हैं मानता राबा सखा राबा रेखे दे री बाबा सखा राबा। हालेलुया। ये 3 लैंग्वेज के सिवा चौथी लैंग्वेज में जानता हूँ, वो है स्वर्गीय लैंग्वेज। वो लैंग्वेज तेरे लिए नहीं है, वो लैंग्वेज तेरे लिए नहीं है, लेकिन वो लैंग्वेज मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में है, और वो है रेखा वा सखा चारा बाबा रेखे दे लेके। ये लैंग्वेज में और मेरा परमेश्वर ही जानता है, वो शैतान भी नहीं जानता है। दिस इज अ रेवलेशन, ये प्रकाशन था। जब वेदी पे बैठोगे, तुम्हारे नॉर्मल लैंग्वेज छोड़कर ये 5वीं 6वीं लैंग्वेज भी आपको आ जाएगी, वो है स्वर्गीय लैंग्वेज। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये लैंग्वेज मनुष्य के लिए नहीं है चर्च, ये मेरे पिता के लिए और मेरे लिए, बस मेरे पिता के लिए। वही समझता मैं क्या बात कर रहा हूँ। हालेलुया। एक किताब में पर पॉल लिखता है कि अगर ये भाषा, अगर अन्य भाषा बात करते हो तो उसका अनुयायी भी चाहिए। अगर इस कलीसिया में अगर एक अनुयायी रहेगा, अगर इस कलीसिया में एक अनुयायी नहीं रहेगा, लेकिन वही पॉल बाद में कहता कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बात करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अन्य भाषा में बात करता हूँ ना, मैं परमेश्वर से एक बात मेरे को समझ में आए, मैं उसका अनुयायी करना सीखा एक दिन कि मैं ऐसे बात कर रहा था। मैं परमेश्वर को बोला कि प्रभु मैं बात कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा हूँ? परमेश्वर बोल रहा है कि तू मुझसे मदद मांग रहा है कि वो सामर्थ मेरे अंदर डाल, ताकि मैं मेरे लोगों को अच्छे से प्रचार कर सकूं, तेरे खाना खिला सकूं। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। शैतान को है ना, चर्च जाने वाले लोग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चर्च आत्मा में आते हैं, आत्मा में बैठते हैं, उससे शैतान को फर्क पड़ता है। शैतान को सिर्फ चर्च में आकर बैठने वाले और जाने वाले लोग पसंद है, उससे वो कभी नहीं डरेगा शैतान। लेकिन शैतान उन्हीं से डरेगा जो आत्मा में आकर बैठते हैं, जो आत्मा की सामर्थ में रहते हैं, जो आत्मा की सामर्थ को यहाँ से लेकर जाते हैं, उससे दुष्ट आत्मा शैतान नहीं डरता है। हालेलुया। अगर ऑल्टर तैयार है, वेदी तैयार है, रबा सीखा रबा शेखेरे दे, तो मुझे आपको बताने दो, आप आत्मा के अगुवाई में चर्च में आओगे। हालेलुया। और मैं एक बात बताऊं, अब इसने दुनिया में, इसने वर्ल्ड में देख लो ना कि ज्यादा अटैक क्यों हो रहा है मसीह लोगों पर, क्योंकि वो शैतान उसी कलीसिया पे अटैक करता है जिधर आत्मा के काम ज्यादा चलता है। हालेलुया। देखो आत्मा के काम की वजह से वो दरवाजे में खटखटा रहा है, वो डर रहा है। हालेलुया।
जिधर आत्मा के काम ज्यादा चलता है उस कलीसिया में, उन चर्चों में ज्यादा अटैक होता है। देखो, क्योंकि आत्मा छुटकारा को लेकर आता है, आत्मा बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि इसे एनॉइंटिंग में सभी लोग खड़े रहेंगे और मैं सबके लिए प्रार्थना करूं, कोई जाएगा नहीं। यस ब्रदर मनोज, ऑनलाइन बंद कर देना, जो ऐसे थे वैसे खड़े रहना। मैं एनॉइंटिंग ऑयल आपके ऊपर लगाना चाहता हूँ, और जितने भी लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा आपको ब्लेस करे, आपका आशीष करे। आपके बीच तो आप हो सकते हैं ऑनलाइन। गॉड ब्लेस यू एंड शालोम।